हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। क्या आप जानते हैं आपके नाम के वर्ड से कितने अक्षर बने जा सकते हैं? क्या आपको मालूम है आपका नाम रैंकिंग में कौन से स्थान पर आता है? जो अक्षर होते हैं उनको व्यवस्थित करने पर, अरेंज करने पे कौन सा अक्षर, कितने अक्षर बन सकते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ये है हमारा आज चैप्टर क्रमचय संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके हम जो सीरीज चला रहे हैं उसमें कंप्लीट ये चैप्टर कराया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये चैप्टर कराया जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमारे क्वेश्चन दे रखा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास में बने रहिए। देखिए क्या बोल रहा है, 1 से 9 तक। कहां से? 1 से 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास कुल अंक होते हैं। कितने अंक? कुल अंक होते हैं हमारे पास 9। कितने अंक होते हैं? 9। ये बोल रहा है 3 अंकों की, कितने अंकों की? 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। कितने अंकों की? 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। इन 3 अंकों को कौन कौन से अंक हो सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं उनमें से ये अंक लेने, उनसे एक संख्या बनानी है। जो संख्या इससे हो सकती है 1 1 1, 2 2 2, या 1 2 3 6 5 7, कैसी भी एक संख्या हो सकती है। मतलब 1 से 9 तक के अंकों में से हमें 3 अंक चुनने हैं, और 3 अंकों को चुनने के बाद जो क्वेश्चन बोले उस हिसाब से हमें सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन बोल रही है पुनरावृत्ति मान्य है। अब पुनरावृत्ति क्या है? पुनरावृत्ति अर्थात किसी भी संख्या को बार बार दोहराना। किसी भी संख्या को बार बार दोहराना। एक बोल रहा है मैं 4 बार आ सकता है, जैसे ये बोल रहा है 1 3 बार आ रहा है, 2 2 3 बार आ रहा है, या 2 2 1 2 बार आ रहा है। तो मतलब कोई भी संख्या अगर 1 से अधिक बार आ रही है तो वो उसकी हो रही है पुनरावृत्ति। तो 1 से ज्यादा बार आने पर उसकी हो रही है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति मान्य है अर्थात 1 से ज्यादा बार संख्या आनी चाहिए, या आ सकते हैं। 3 बार भी ले सकते हो आप किसी एक संख्या को, 2 बार भी ले सकते हो, और अगर 1 बार लेते हो, तीनों में समान संख्या है तो भी पुनरावृत्ति है। कोई 2 में समान संख्या है, 1 में अलग है, तो भी पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मान्य है। पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब किसी भी 2 ब्लॉक में सेम संख्या नहीं आनी चाहिए। किसी भी 2 ब्लॉक में 2 सेम संख्या नहीं आनी चाहिए। पुनरावृत्ति किसी भी अंक की नहीं होनी चाहिए। यदि भी किसी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो वो पुनरावृत्ति मान्य में आ जाएगा, और नहीं होती है तो पुनरावृत्ति मान्य नहीं में आएगा। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है? पुनरावृत्ति मान्य है अर्थात इन तीनों बॉक्स में कोई भी संख्या कितनी बार भी आ सकती है। एक संख्या यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, और यहाँ पे भी आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करने, देखिए 3 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको 3 अंकों का स्थान, 3 अंकों की संख्या बनानी है, तो 3 बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया। तो पहले स्थान पे हमारे पास संख्या है 1 से लेके 9 तक। 9 अंक में से पुनरावृत्ति मान्य है, तो 1 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो 1 के पास 3 ऑप्शन, 2 के पास 3 ऑप्शन, 3 के पास 3 ऑप्शन, ऐसे ही सारे 9 अंकों के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। तो अब इसको देखो क्रमचय संचय में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज करना। देखिए 9 में से किसी भी एक संख्या को मैं यहां रख सकता हूं, कोई भी एक संख्या। 9C1 का अर्थ होता है 9 में से एक संख्या को चयन करना। 9 में से एक संख्या का चयन करना होता है 9C1। 9C2 का मतलब होता है 9 अंकों में से किसी 2 अंकों का चयन करना। सिर्फ चयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चयन कर रहे हैं। यहां पे आएगा, अब ये पुनरावृत्ति मान्य है, तो जो यहां संख्या आएगी वो यहां पे भी आ सकती है। तो यहां पे भी कितने ऑप्शन है? 9। तो 9 में से कोई भी एक अंक हमें लेना है, और यहां पे भी क्या करना है? 9 में से कोई एक अंक लेना है। ठीक है, 9 में से एक अंक ले लिया। अब इनको सोल्व कैसे करना है? देखिए जब भी ऐसी कंडीशन साथ में हो तो उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर 9C1 की वैल्यू होती है 9C1 अर्थात 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 1 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल।
ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से अपन आंसर निकाल रहे हैं। 9C1 की वैल्यू होती है 9। जब यहाँ नीचे 1 दिख जाए तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाती है, मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। इसका जो आंसर होगा 729। ये 9 अंकों में से 3 अंकों को लेकर बनाई गई पुनरावृत्ति सहित संख्या है। कौन सी है? पुनरावृत्ति सहित। इसमें कोई भी संख्या एक से अधिक बार आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 729 संख्याएं हैं 3 अंकों से बनने वाली। 9 अंकों में से 3 अंक लेकर 3 अंकों की बनने वाली संख्या कितनी है? 729। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? पुनरावृत्ति मान्य नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? वही 3 बॉक्स बनाना है। अब हमारे पास पहले देखिए 9 में से मैं कोई भी एक अंक का चयन कर रहा हूं। मैंने यहां पर रख दिया, मान लीजिए 2 रख दिया यहां पे। अब 9 में से 2 तो यहां पे फिक्स हो गया। अब 2 इन 2 बॉक्स में नहीं आना चाहिए। तो अब हमारे पास 9 में से 1 का चयन तो मैंने कर लिया। अब हमारे पास रहे हैं 8 ऑप्शन, 8 अंक हमारे पास रहे हैं। 8 में से 1 अंक यहां पे रख देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे 3 रख दिया। तो 2 और 3 यहां नहीं आएंगे, तो यहां पे कितने आएंगे? 7 अंक हमारे पास है। अभी यहां पे आ जाएगा 8 में से किसी एक का चयन करेंगे। अब यहां बचेगा 7। 7 में से किसी एक को यहां रखना है, तो 7C1 इनको कर देना मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। जब भी ऐसे हो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई रखना है, या और जब लगे तब उनके बीच में प्लस लगाना है। इसका आंसर आएगा 7 × 8 × 9। इनका मल्टीप्लाई कीजिए। 72 × 7 504। इसका आंसर हो गया 504। तो कुल 504 प्रकार की ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आ रहा है। टोटल कितनी थी हमारे पास? टोटल थी हमारे पास 729। कितनी थी? 729। अब देखिए 729 में से ऐसी संख्याएं जिनमें एक अंक 1 बार से अधिक नहीं आ रहा है, 1 बार से अधिक नहीं आ रहा, वो है 504। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 504 ऐसी संख्या हैं जिनमें 1 से अधिक बार आ रहा है, और इनको माइनस करने पर जो संख्या बचेगी वो होगी सिर्फ 2 पुनरावृत्ति वाली, जिसमें पुनरावृत्ति अंक मान्य है। ये क्वेश्चन बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य, इसका मतलब होगा पुनरावृत्ति सहित जो पुनरावृत्ति नहीं कर रही है वो भी संख्या इसमें शामिल है। ठीक है ना? इस प्रकार कुल संख्या में निकालने का ये तरीका है। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास ये है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कुल कितनी संख्याएं 3 अंकों की बनाई जा सकती है? तो देखिए अंक कौन कौन से हैं। अब यहां पे 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 ऐसे लेकर 9 तक हमारे पास अंक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, पीछे था 1 से स्टार्ट, अब है 0 से स्टार्ट। अब हमें क्या करना है? जब भी 0 से स्टार्ट हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी और कौन सी नहीं लगेगी, पुनरावृत्ति मान्य है और नहीं मान्य है, ये दोनों क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन में भी लगेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहले बनाना 3 बॉक्स, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनानी है, हमें 3 अंकों की संख्या बनानी है, इसलिए 3 बॉक्स बना दी मैंने। अब ये बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो सबसे पहले बताइए आप 0 अगर किसी संख्या के आगे लग जाए, जैसे लिख देता हूं एक बार 0 1 2, ये कितने अंकों की संख्या है? ये क्या है? इसको हम बोलते हैं 12। तो कितने अंकों की संख्या है? ये सिर्फ 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। 0 अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 1 0 2, मैंने इस अंकों का फेरबदल किया। क्या किया? फेरबदल। यहां पे 0 बीच में आ गया। अब ये कितने संख्या है? कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। 102 ये 12, फर्क कितना है? तो जब 0 आगे आ जाए फर्स्ट स्थान पर तो क्या होता है? 2 अंकों की संख्या होती है, और जब 0 सेकंड या थर्ड पे आए तो वो 3 अंकों की संख्या ही रहेगी। तो जब भी आपको ऐसी संख्या बोले कि 3 अंकों की संख्या बनानी है और साथ में ऐसा सेट दे दे जिसमें 0 हो, तो आपको इस टाइम ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट स्थान पे 0 नहीं रखना। क्या नहीं रखना है? 0 नहीं रखना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यदि पहले स्थान पे 0 रख दिया तो वो 2 अंकों की संख्या ही रह जाएगी।
यदि 4 अंकों की बोले तो पहले स्थान पर रख दिया तो वो 3 अंकों की रह जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है, चाहे कितने भी अंकों की संख्या बनाए, पहले स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए। यदि पहले स्थान पर 0 होता है वो एक संख्या कम हो जाएगी, एक अंक की कम हो जाएगी। अब ये बोल रहा है पुनरावर्ती मान्य है तो कितनी संख्या बनेगी। देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन कितने बच्चे हैं, 0 से लेकर 9 तक टोटल अंक होते हैं, कुल अंक, कुल कितने अंक है हमारे पास 10। कितने 10। 10 में से 0 यहां नहीं रखना है। अब 5 अंगुलियां हैं, 5 में से बोल रहा है अंगूठा यूज नहीं लेना है, तो कितने अंगुलियां रह गई 4। तो अब हमारे पास 0 यहाँ पे यूज नहीं लेना है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे 9। 9 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे रख सकते हैं, कोई भी एक अंक यहाँ पे रख दिया मैंने। 9 में से कोई भी एक अंक उठाया यहाँ रख दिया, मान लीजिए यहाँ मैंने 2 रख दिया, कितना 2। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पुनरावर्ती मान्य है, तो ये 2 यहाँ पे भी आ सकता है, 2 यहाँ पे भी आ सकता है। 0 यहाँ नहीं था, 0 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो 2 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। तो मैं यहाँ अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचेंगे, यहाँ पे 0 और 2 दोनों इसमें शामिल है, तो मतलब 10 के 10 पूरे अंक में से कोई भी एक अंक और उठा लो तो क्या जाएगा, 10 में से एक अंक लिया। यहाँ पे भी सेम ही है क्योंकि ये 2 और 0 यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो 10 में से कोई भी एक अंक यहाँ से उठा लिया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो हमारा आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा पुनरावर्ती मान्य में जितनी संख्या बनेगी वो। 9C1 का आंसर होता है 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करने पे आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, तो जब पुनरावर्ती मान्य हो, जब 0 दे रखा हो तो क्या करना है, फर्स्ट स्थान पे आपको 0 नहीं रखना है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पहले स्थान पे क्या नहीं रखना है, 0 नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन बोल रही है पुनरावर्ती मान्य नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अब इसका क्वेश्चन आंसर क्या आएगा। देखिए जब पुनरावर्ती मान्य नहीं है, 3 बॉक्स बना दिए सबसे पहले। अब पुनरावर्ती मान्य नहीं है, सबसे पहले 0 तो यहां नहीं आना चाहिए, 0 यहां नहीं आना चाहिए, सबसे पहली बात ये 0 यहां नहीं आया। अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, अंक कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास कुल अंक कितने हैं, कुल है हमारे पास 10। 10 में से एक यहां नहीं रखा, हटा दिया, तो अब इसके पास कितने ऑप्शन है, 9 में से किसी एक अंक को यहां रखना है। 9 में कौन से अंक शामिल है, 9 में 1 से लेकर 9 तक वाले सारे अंक यहाँ पे शामिल है। 1 से लेकर 9 में से कोई एक अंक यहाँ पे रख दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया 2, क्या रख दिया 2 यहाँ पे रख दिया। अब ये 2 पुनरावर्ती मान्य नहीं है, तो 2 यहाँ पे नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, लेकिन अभी 0 कहीं पे यूज नहीं हुआ है, तो 0 यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना आपको, 2 यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे कितने अंक हैं और कितने अंकों में से यहाँ पे संख्या ले सकते हैं, 0 आ सकता है, 2 यहाँ नहीं आ सकता, तो हमारे पास ऑप्शन बच गए 9। तो 9 में से किसी एक अंक को मैंने यहाँ पे रख लिया, 9 में से किसी एक अंक को यहाँ पे रख लिया। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया 5, क्या रख दिया 5। अब 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो 10 में से 2 अंक तो पहले से ही चले गए। अब कौन से अंक बचे, वो 8 अंक बचे हैं। 8 अंक में से कोई एक अंक मेरे को लेना है, तो 8 अंक में से किसी एक अंक को लिया और इनका क्रम चेक किया। इसका आंसर है 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। इनको मल्टीप्लाई करने पर 81 इंटू 8 यह आ जाएगा 864 और 8। तो ऐसी टोटल संख्या है जिनमें पुनरावृत्ति मान्य नहीं है और 0 से 9 तक की अंकों से वो 3 संख्या बन रही है, वो कितनी है 648 648। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। क्या है, अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है। अब हमें 4 अंक की बनानी है, फर्स्ट बात ये। सेकंड बात ये, हमें सम संख्या बनाना है। कौन सी संख्या, सम संख्या। पीछे वाले क्वेश्चनों में हम कोई सी भी संख्या बना सकते थे, सिर्फ संख्या बनानी थी। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लग गई है। क्या लग गई है, सम संख्या। क्या सम संख्या, इवन नंबर।
इवन नंबर हमें बनाने हैं, अगर सम संख्या हो तो सम संख्या में हमें ध्यान रखना है जो इकाई अंक होता है वो कौन सा होता है, जो इकाई अंक होता है वो होता है 2, 4, 6, 8, 0। अगर इनमें से कोई एक अंक अगर इकाई अंक हुआ तो वो होती है सम संख्या। लेकिन हमें बोल रहा है 1 से लेके 9 तक। हमारा सेट कितना है, हमारा सेट दे रखा है 1 से लेके 9 तक। अब इनमें सम संख्या कौन सी है, इनमें सम संख्या है 2, 4, 6 और 8। ये 4 अंक है जो सम संख्या बना सकते हैं, बाकी कोई भी अंक सम संख्या नहीं बना सकते। 3 लेने पे इकाई अंक वो सम संख्या नहीं होगी। तो अब हमें बनाना है 4 अंकों की संख्या। तो 4 बॉक्स बनाना है सबसे पहले, 1, 2, 3 और 4। पहला बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य है, पुनरावृत्ति मान्य है। तो देखिए यहां पे जो इकाई अंक है उसमें इन चारों में से कोई एक संख्या यदि यहां पे रखी जाएगी तो वो सम संख्या बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मैंने यहां से 4 में से कोई एक अंक यहां रख दिया, मैं 4 में से कोई एक अंक यहां पे रख दिया, तब ये सम संख्या बनेगी। मान लीजिए मैंने यहां पे 2 रख दिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है ए, पुनरावृत्ति मान्य है, मतलब 1, 2 यहां पे आ गया तो जरूरी है यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि 2 यहां आ गया तो आगे नहीं आएगा, पुनरावृत्ति मान्य है तो आगे भी आ सकता है। 4 में से 1 यहां पे रख दिया मैंने। अब ये बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य, तो अब देखिए इसमें कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास। यहां टोटल अंक दे रखे हैं 9। 9 में से कोई भी संख्या आप दोहरा सकते हो, तो 9 में से वापस 9 में से 1 उठा लिया यहां पर। यहां पे भी कोई भी संख्या रख सकते हैं, 9 में से 1 संख्या यहां पे रख दी, यहां पे भी 9 में से 1 संख्या यहां पे रख दी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या आएगा 9C1 9 इंटू 9C1 9 इंटू 9C1 9 इंटू 4C1 4। ध्यान रखना जब भी संख्या बोले कौन सी संख्या बनानी है तो ध्यान रखना है कि सम संख्या बना रहे तो 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। अगर 0 अगर ग्रुप में है तो 0 भी यहाँ पे एक संख्या एक्स्ट्रा हो सकती है। अब इनका आंसर क्या होगा, देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर 729 इंटू 4 9 चौक 36, 8 3 11 और 7 चौक 28 1 29, तो 29 तो 16 इसका आंसर प्राप्त हो गया। अब ये बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो अब क्या करना देखिए। जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं है तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारे वो क्वेश्चन सेम ही है, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई एक अंक यहाँ पे रखना है सम संख्या बनाने के लिए, तो 4 में से कोई एक अंक मैंने यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले जो कंडीशन बोले उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सेट करना है। अब ये बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य नहीं है, तो जो यहाँ पे आ गया वो आगे इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा। अब हमारे पास 9 में से एक अंक यहाँ पे रख दिया, तो अब हमारे पास 8 अंक बचे हैं। कितने अंक, 8 डिजिट हमारे पास हैं। 8 में से मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, 8 में से कोई एक अंक यहाँ पे उठा के रख दिया मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 रख दिया, तो 7 2 है तो ये सम संख्या ही, तो 7 और 2 यहाँ पे आगे नहीं आएंगे। अब 8 में से एक अंक और रख दिया तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 7। 7 में से मैंने एक अंक यहाँ पे रख दिया, अब हमारे पास बचेंगे 6 ऑप्शन। 6 में से मैंने यहाँ पे एक अंक यहाँ रख दिया। तो इस प्रकार आपको रखना जमाना आना चाहिए। ये बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए इनको सोल्व कीजिए। 6C1 अर्थात 6, 7C1 7, 8C1 8 इंटू 4C1 4। मल्टीप्लाई कीजिए 42 इंटू 8 4 जा 32। मल्टीप्लाई करने पर देखिए 42 32, मल्टीप्लाई करने का सीधा तरीका दोनों को मल्टीप्लाई 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 और 6 14। 4 लिख दें यहाँ पे, एक हासिल पे, 4 3 12 1 13, 1344। 1344 इसका आंसर हमारे पास आ गया। तो ऐसे सारे अंक, ऐसी सारी संख्याएं जो 1 से लेकर 9 तक है वो सम संख्या है। कौन सी है, 4 अंकों से बनी हुई सम संख्या कौन सी है,
1 से 9 तक अंकों से वो कितनी है 1344। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है। 0 से 9 तक, कहां से 0 से 9 तक, अब इसमें 0 भी शामिल हो गया, के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की, अंक कितने हैं 4 है, और कौन सी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। तो देखिए अंक है हमारे पास 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, कुल अंक कितने हैं, कुल अंक हमारे पास हैं 10। कुल अंक कितने हैं हमारे पास 10, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 अंक है। अब ये बोल रहा है पुनरावर्ती मान या फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए, पुनरावर्ती मान है और 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 बॉक्स बना दिए मैंने, ये 4 बॉक्स बना दिए। सम संख्या है, अब सम संख्या देखिए 0 से 9 तक की ऐसे कौन कौन से अंक है जिनसे सम संख्या बनाई जा सकती है, तो वो अंक है हमारे पास 0 2 4 6 और 8। ये 5 अंक हैं जिससे सम संख्या बनेगी। यहां पे अगर इनमें से कोई भी एक अंक रखा जाता है तो वो सम संख्या बनती है। अब यहां पे देखिए 5 में से मैंने कोई भी 5 में से एक संख्या मैंने यहाँ पे उठा के रख दी, ये लीजिए 5 में से कोई एक संख्या मैंने चुन ली, चयन किया और चयन करके यहाँ पे रख दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। अब ये भी हो सकता है 0 आ गया, अब 0 में 2 कंडीशन होती है, 0 में क्या होती है 2 कंडीशन, 0 यहां पे भी आ सकता है क्योंकि इसमें पुनरावृत्ति मान्य है, पुनरावृत्ति मान्य, तो सबसे पहले 0 यहां नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 यहां पे आ गया तो वो 4 अंकों की संख्या ना रख के 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की, हम बना रहे 3 अंकों की, तो क्वेश्चन तो वैसे भी गलत हो गया। तो ध्यान क्या रखना है, 0 आगे नहीं आना चाहिए। जब भी 0 अगर सेट में आ गया तो 0 पहले ध्यान रखना है, 0 आगे नहीं आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। इसके पास तो पहले एक अंक कम हो गया, पुनरावर्ती मानिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे एक अंक पहले से कम, तो 10 में से एक अंक पहले से कम 0 वाला, तो अब बचे 9। 9 में से मैं एक अंक यहाँ पे रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं 9 में से एक अंक यहाँ पे रख रहा हूं। अब मेरे पास यहाँ पे कितने अंक बचे हैं, अब पुनरावर्ती मान है तो कोई भी अंक वापस दोहराया जा सकता है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या कम नहीं करनी है। यहाँ पे भी 10 में से कोई एक अंक ले लूंगा मैं, और यहाँ पे भी क्या कर लूंगा 10 में से कोई एक अंक ले लूंगा। इनको सभी को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, 9C1 9, 10C1 10, 10C1 10 और 5C1 5। इनको मल्टीप्लाई करने पर 4500 है, ये आ गया 4500। तो ऐसी संख्याएं जो सम हो और 4 अंकों के से बने और 0 और 9 अंकों का प्रयोग करके बने, वो कितनी संख्या है 4500। पुनरावृत्ति मान्य हो तब ये है। अब बोल रहा है पुनरावृत्ति मान्य ना हो तो क्या होता है, देखिए ऐसी स्थिति में हमारे पास देखिए 2 कंडीशन कैसे बनेगी, पहले चेक करना है कंडीशन कैसे बनती है। अगर यहां पे मैं 0 रख देता हूं तो ये पहले कंडीशन यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए 0। हमारे पास अंक है 0 2 4 6 8, ये जो यहां पे इस वाले ब्लॉक में आ सकते हैं। अगर मैंने यहां पे 0 रख दिया तो वैसे भी जिसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि अब पुनरावृत्ति मान्य है ही नहीं। पुनरावृत्ति मान्य नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, यदि यहाँ पे यदि 0 रख दिया मैंने, अब 0 ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ ना यहाँ, कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। अब 0 का मैंने यहाँ फिक्स कर दिया स्थान। अब बोल दिया तेरे को यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाना है, तो वो यहाँ पे क्यों आएगा, तो यहाँ पे देखिए पहले से 0 नहीं आएगा, शामिल पहले से नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बचे हमारे पास 9। कितने ऑप्शन बचे 9। अब बोल रहा है कि यदि यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया तो ये संख्या किस काम की, ये 2 4 6 8 है, ये कहाँ यूज लिए जाएंगे, तो इसके लिए अलग से कंडीशन, या ऐसा हो सकता है एक 4 अंकों का बॉक्स और बनाना है। यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, अब यहाँ पे 0 की जगह 0 के अलावा
जीरो के अलावा कौन कौन सी संख्या है? 2, 4, 6 और 8। अब इन चार में से कोई एक अंक यहाँ पे रख देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जीरो फिक्स है। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8 रखने पे यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 2, 4, 6, 8 रख दिया तो जीरो भी फ्री है, जीरो भी फ्री है, जीरो यहाँ पे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जीरो नहीं आना चाहिए, पहले बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता। जीरो भी फ्री है ना, तो जीरो अब देखिए बीच में आ सकता है, यहाँ पे भी जीरो आ सकता है। अब देखिए कंडीशन 2 बन गई। अब जीरो को यहाँ पर रखने का तरीका कितना हो गया? 1। जीरो यहाँ पे फिक्स हो गया, कोई भी संख्या 1 रख दी तो रख दी, उसका वैल्यू कितनी है? 1 ही है। या ऐसे बोल सकते हैं जीरो है, एक वस्तु है, एक वस्तु में से एक स्थान पे रखना है तो 1 से 1, इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए कितने हमारे पास अंक हैं। जीरो यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे कोई सी भी संख्या आ सकती, कौन सी? यहाँ जीरो नहीं आएगा वैसे भी, तो अब कितने अंक आएंगे यहाँ पे? यहाँ आएंगे 10 में से जीरो यहाँ पे चला गया, अब बचे 9। तो 9 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आएगा 8 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे 7 में से कोई भी अंक यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने आगे पीछे कर दिया, अगर यहाँ पे 9 लिखते हैं तो यहाँ 8, यहाँ 7 लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फर्स्ट वाली कंडीशन सही है, आंसर आ गया। सेकंड वाली कंडीशन, जब भी यहाँ लगे तो बीच में क्या लगाना है? प्लस का निशान। जीरो यहाँ जीरो के अलावा है तो यहाँ पे क्या देखिए, इन चारों में से 4C1 में से कोई एक संख्या रख दी। अब 2 यहाँ रख दिया तो आगे 2 नहीं आएगा, और जीरो यहाँ पे नहीं है, जीरो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, तो 10 में से एक अंक तो यहां से पहले से ही चला गया। तो अब कितने बचे? 9। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी एक अंक यहाँ पे पहले से रख दिया है, तो अब यहाँ कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। कितने बचेंगे? 8। जीरो भी यहाँ नहीं आएगा और ये 2 भी यहाँ पे नहीं आएगा। इन दो के ये कंडीशन पहले से लागू हो चुकी है। अब कितने बचे? 10 में से 2 तो ये चले गए, पीछे बचे 8। 8 में से कोई भी एक अंक यहाँ पे रखना। अब देखिए 8, 2 अंक फिक्स हो गए, अब हमारे पास बचे 8। 8 में से एक अंक यहाँ पे रख दो। अब हमारे पास बचे 7। 7 में से एक अंक यहाँ पे रख देते हैं। इनको सोल्व करते देखिए, 7C1 7, 8C1 8, 9C1 9, 1C1 1 होता है तो ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 8C1 8C1 7C1 4C1। इनको सोल्व कर लीजिए। इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है? 8 और 7। 8 और 7 56, मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा 9, प्लस 8 4 जा 32। आंसर आएगा इसका 56 इंटू 41। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जब पुनरावृत्ति मान्य हो, जब पुनरावृत्ति मान्य नहीं हो, जब सम संख्या हो और जीरो आए, तब किस प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। अब आपको इतना ध्यान रखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको नोट्स में लिखते रहना है और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।